तो ये हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसी को मैंने अच्छे से लिख दिया है। देखिए, अगर आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, एक ये है और एक ये है, और इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले देख लेंगे कि यार x के जो गुणांक है उनका अनुपात निकाल लो। सबसे पहले क्या कर लो? उनका अनुपात निकाल लो। फिर y वालों का भी अनुपात निकाल लो। और अगर ये अनुपात समान नहीं है, एक कुछ और आ रहा है, मान लो इसका मान आ गया 2 और इसका मान आ गया 3, तो यानी कि दोनों बराबर तो है नहीं, तो उस स्थिति में हमेशा जो भी रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को काटेंगी। और अगर रेखाएं काटेंगी तो एक ही बिंदु पर काट सकती हैं दो रेखाएं, और जब एक बिंदु पर वो काट रही है तो क्या हो रहा है? वहां से आपको एक अद्वितीय हल मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब, उभय मतलब दो, दोनों के बीच का जो बिंदु है वो एक ही है। देखो यहां पर ये बिंदु है जो दोनों रेखाओं के बीच में आ रहा है, तो यही आपके इसी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे। किसका? एक्स का भी और वाई का भी। इसका मतलब क्या हुआ? एक अद्वितीय हल आपको मिल गया। अद्वितीय मतलब एक ही हल मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अद्वितीय मतलब यूनिक है, वो एक ही हल मिलेगा, और साथ में कैसा होगा? वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, जो यहां पर आपको दिख रहा है। और ऐसे समीकरणों को हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब क्या करेंगे? दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार आपने फिर से a1 और a2 निकाला था, कुछ किया नहीं था अलग से। पहले आपने a1 अपॉन a2 तो निकाला ही था, जो भी आपका था गुणांक, क्या था? अनुपात। और फिर y के जो गुणांक है उनका अनुपात निकाला था, वो था b1 अपॉन b2। अब अगर वो दोनों बराबर हैं, क्या है? दोनों बराबर हैं, फिर क्या हो जाती है? दो स्थितियां बन सकती हैं। आपको उस स्थिति में आगे वाला भी करना पड़ेगा, तो c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। कब? ये तभी निकालो जब ये दोनों, अगर ये पहले से आपको दिख गया कि अलग अलग है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो पहले से ही पता है कि एक उभयनिष्ठ सॉल्यूशन मिलेगा और ये दोनों समीकरण कैसे होंगे? संगत समीकरण होंगे। और अगर आपको ये दोनों बराबर मिल जाए, फिर राजा बाबू c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत कर लेंगे। फिर देखा आपने c1 बटे c2 निकाला, और अगर c1 अपॉन c2 जो है वो बराबर नहीं आया किसके? b1 अपॉन b2 के या a1 अपॉन a2 के। देखो यार, ये दोनों तो बराबर हैं। अब अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली c1 बटे c2 जो है वो a1 अपॉन a2 के बराबर भी नहीं होगा। कैसे यार? देखो, 2 है, 2 के बराबर है, और मान लो 3 आ गया यहाँ पे, तो 2 के बराबर अगर 3 नहीं है तो इस वाले 2 के बराबर क्या 3 हो जाएगा? नहीं होगा। ये बताने की कोशिश है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है यार? समानांतर रेखाएं बनती हैं। इनका जो ज्यामितीय निरूपण है वो कैसा होता है? समानांतर रेखाएं होती हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी सिर्फ 2 लाइंस बना देते हैं। ठीक, तो हमारी समानांतर रेखा बन जाएंगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं निकलेगा और असंगत समीकरण इनको कहा जाएगा। अब क्या हुआ? हम लोग पहुंच गए कहां पर? अगर ये इसके बराबर निकल आया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा c1 अपॉन c2 निकाला था और उसके बराबर नहीं निकला था, तो असंगत समीकरण थे। लेकिन राजा बाबू अगर c1 c2 भी बराबर आ गया ना, तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है। मान लो, उदाहरण दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2 से गुणा कर दिया पूरे में, सब कुछ बराबर है। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना? ऐसी स्थिति में एक ही रेखा दोनों समीकरणों से निरूपित होगी। क्या होगी? एक ही रेखा निरूपित होगी। अब इसी को गणित में हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि दो संपाती रेखाएं हैं, मतलब 2 रेखाएं थी, दोनों एक के ऊपर एक आ गई। बिल्कुल, ये भी बोला जा सकता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? 2 संपाती रेखाएं। और ऐसे में इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहा जाता है। इनफाइनाइटली मतलब अनंत होंगे, अनंत सॉल्यूशंस होंगे, अनंत हल होंगे। क्या हो जाएंगे? इसमें अनंत हल आपको मिलेंगे, अपरिमेय रूप से बहुत सारे हल मिलेंगे, ये आपको यहां पर बोल सकते हो। और साथ में इसी को हम लोग बोल देते हैं आश्रित समीकरण। आश्रित का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। आपको एक पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। कैसे निकाला आपने? ये आपको पता था, आपने 2 से गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया। बाकी जगह पर आप दूसरा समीकरण नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं कैसे निकालना होगा, है ना? एक समीकरण से दूसरा नहीं निकाल पाओगे, दूसरा समीकरण आपको दिया जाएगा, लेकिन यहां पर आपको पहले से दिख जाएगा कि लो, ये तो सीधा सीधा गुणा किया जा रहा है। तो यहां से आप लोग सारी जो स्थितियां है ना वो समझ लो। अब हम लोग इसमें करते क्या है, थोड़ा सा समझो यार, कि ज्यामितीय रूप से हल करने में ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। गुणा भाग तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बनाना पड़ेगा यार। पहले पूरा y अक्ष बनाओ, फिर पूरा x अक्ष बनाओ, सही से नाप नाप के बनाओ, फिर आप उसमें लाइंस बनाओ, जो भी आपको समीकरण देख रहे हो उनको लाइंस बनाओ पूरी पूरी। फिर जहां पर वो काट रहे हैं वो बिंदु जो है आपका, वो आपका हल निकलेगा। उस बिंदु का भी जो x कोऑर्डिनेट है, यानी कि x अक्षांश है, वो क्या हो जाएगा? x का मान, और y अक्षांश जो है वो y का मान हो जाएगा। उतनी मेहनत क्यों करोगे?
हम लोग करेंगे नहीं। अगर हमको बोला जा रहा है कि ये कर लो तो हम कर लेंगे, तो हमको कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि इसको ज्यामितीय रूप से आप हल करो, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग के लिए बीजगणित जो है वो काफी आसान पड़ जाएगी यहाँ पर। लेकिन हम वो करते क्यों है? करते इसलिए ना कि हमें अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि यार बीजगणित का और यहाँ पर जो ज्यामितीय निरूपण है उसका कोई लेना देना है, कोई रिलेशन है, और आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है ना। और दिखना जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक मैथ्स में मजा नहीं आएगा यार। मैथ्स में मजा लेना है तो देखना स्टार्ट करो कि हो क्या रहा है। तो इस पर ही आधारित हम लोग अभी एक प्रश्न करते हैं। हमारी किताब का एक ये बहुत ही आसान उदाहरण किताब में दे रखा है। इसमें बोला गया है कि पहले तो आप ये जांच करो कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या नहीं है, और अगर संगत हैं तो फिर इनका ग्राफ विधि से इनके हल पता करो। देख लेते हैं संगत कब होंगे। यहां पर x का गुणांक और यहां पे x का गुणांक, उनका अनुपात निकाल दो तो 1/2 हो गया। यहाँ पे y का गुणांक और यहाँ पे y का गुणांक का अनुपात निकाल दो तो क्या हो गया, 3 ऊपर है, नीचे क्या है -3, ये क्या हो गया आपका -1 आ गया, और ये आ गया आपका यहाँ पर 1/2। तो 1/2 क्या -1 के बराबर होता है? होता है? नहीं होता यार, सीधी सी बात है। और जब ये नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ संगत है समीकरण। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या वास्तव में प्रूफ किया है? आपने प्रूफ किया है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए आपने इसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब हमारा इतना काम तो चल गया। अब क्या करना है? अब हमारी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई। अगर हमें पता होता है कि ये संगत है ही नहीं तो हमें निकालना ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। संगत कैसे, क्या करेंगे? इसमें x और y बना देते हैं पहली बार। ठीक, x हमारा यहाँ पे रखा 0, 0 रख दिया तो यहाँ तो 0 हो गया। 3y = 6 तो y का मतलब क्या हो गया? y का मतलब 2 हो गया। ठीक, दूसरी बार क्या करो, आप यहाँ पे x का मान 3 रख दो। दिख जाता है कि आसान आ जाएगा इसलिए ऐसा कर दिया। ये आपके 2 बिंदु मिल गए, और लाइन बनाने में 2 सारे बिंदुओं की जरूरत तो है नहीं, 2 बिंदु मिल जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। यहां से आपने क्या किया, यहां से भी आप जो है x का मान 0 रख देते हैं। आपने x का मान जब 0 रखा तो आपको y का मान मिल जाएगा क्या? -4। देख लो यार, ये 0 हो जाएगा तो -3y -3y बराबर किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। तो y को करने के लिए आप 12 में -3 से भाग करोगे तो -4 आपको मिल जाएगा, -4 मिल गया। अब दूसरी बार आपने क्या किया, यहां पर आपने कुछ और अच्छा मान रख दिया, आपने x का मान रख दिया 3, तो ये हो जाएगा 6। फिर से हम 3 ही ले लेते हैं। ठीक, अब इस बार आपको क्या मिल रहा है? जो आपने x का मान 3 रखा तो 2 3 6 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 6। तो y का मान जो यहां से आ जाएगा वो 6/-3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो एक लाइन हमारी ये होगी जिसके 2 बिंदु में पता है। एक ये बिंदु पता है कौन सा? 0, -4, और एक पता है 3, -2। ऐसे यहां पर आपको पता है 0, 2 और एक पता है 3, 1। अच्छा, अब बना देते हैं। फिर से मैं रफ ही प्लॉट कर पाऊंगा यार, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको सारे जो एक्चुअल ग्राफ्स हैं वो सही से आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। उसके लिए हम लोग के पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आपको दिखा दे रहा हूं, उसी से आप देख पा रहे हो। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0, 2 रखना है। x कितना है? 0, यहां पर x 0 है। और क्या करना है? वास्तव में x जो है पूरी इस लाइन पर 0 है, कहीं पर भी, लेकिन आपको अभी यहां से जो x अक्ष है उस पर तो सिर्फ यहीं पर 0 है, तो आपने यहां पर 0 पकड़ लिया। फिर क्या किया आपने? y कितना है? 2, तो y आपका 2 यहां पर मिल गया, तो एक बिंदु आपको ये मिल गया। दूसरा क्या है? जब x 3 है, x 3 कहां पर है? 1 2 3, ये आपका x 3 हो गया। तो y आपको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 ये है, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा। यहां पर देखो y भी 1 है और x 3 है, इन दोनों को आपने मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। मैं इसको सही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये सही नहीं है पूरी तरह से, इसलिए उत्तर जो है वो एकदम ठीक यहां से दिखेगा नहीं, लेकिन आपका जो ग्राफ है उसमें सब कुछ ठीक से दिख रहा होगा। अभी क्या हो जाएगा, ये आपने कौन सी रेखा बना दी? ये रेखा बना दी आपने x धन 3y = 6, ये जो हमारी पहले वाली थी। दूसरी देखते हैं, दूसरे में क्या है? 0, -4, यानी कि जब x 0 है तो y कितना है? 1 2 3 4, माइनस है, इसलिए निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। निगेटिव किधर है? नीचे की तरफ। तो ये बिंदु आपको मिल गया, एक बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु देख लो यार, 3, -2 है। 3 कितना है? x 1 2 3, और y कितना है? -2, तो फिर से नीचे जाओगे, लेकिन 1 2 सिर्फ यहां तक, तो आप यहां से चलते जाओगे, यहां से ऐसे नीचे आ जाओगे, तो ये जो बिंदु आपको मिल जाएगा। अब ये देखो क्या करोगे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तो इसको ऐसे ही तो मिलाओगे। मिला देते हैं। ठीक है, अब एकदम सही नहीं बना इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कहीं पर कट रहा हूं, लेकिन आप देखो यहां से सही से देख पाओगे तो आपको यहां पे कहीं पे कुछ ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये बिंदु कितना होना चाहिए? देखिए 1 2 3 4 5 6, हो सकता है कि 6, 0 पर इसका मान आ रहा हो,
देख लेते हैं, अलग से हल करके इसलिए देख लेते हैं क्योंकि यहां पर सही से दिख नहीं रहा। अब देखिए अगर 6,0 होगा तो आपने यहाँ पर 6 रखा है, 0 रखा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो जा रही है। यहां पर आपने 6 रखा अगर तो 2 6 12 हो जाएगा और यहां पर y जो है वो आपका 0 आ जाएगा, यानी कि 6,0 ही इसका सॉल्यूशन होगा। और देखिए 6 यहां पर जरा सा आगे बना हुआ है, यानी कि यहां पर भी हमको काफी हद तक मान दिख गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6,0 कैसे है, एक्स अक्ष पर है। गिनो 1 2 3 4 5 6 मिल गया आपको। और एक्स अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो लगभग सही ही ड्रॉ किया, गलत नहीं हुआ है ना, लगभग सही पहुंच गई। जरा सा आगे दिख रहा था तो वो आप, क्योंकि हम लोग मेजर करके तो बना नहीं रहे, हमारे पास स्केल तो है नहीं यहां पर बनाया जो मैंने, तो यहां से आपको जो सोल्यूशन मिल गया वो क्या मिल गया, 6,0, यानी कि x बराबर 6। जो पहले होता राजा बाबू वो x का होता है, जो दूसरा होता राजा बाबू वो y का क्या होता है, निर्देशांक। तो y का हो गया 0। अब आपका उत्तर आ गया, अब आप नाच सकते हो, नाच लो। हमारी किताब में एक और ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या बोला गया है कि आप ये देखो कि इन दोनों के ये 2 समीकरण हैं, 2 चरों में समीकरण है, एक x एक y है, 2 चर हैं। और क्या है समीकरण, जो हमारे चैप्टर का नाम है वही है यार बेसिकली है। अब क्या करना है इसमें बोला गया कि ग्राफी विधि से आप ये देखो कि इसके क्या हल हैं, क्या इसका एक उभयनिष्ठ हल है। क्या 3 पॉसिबिलिटीज होती है, पहला होता है कि एक उभयनिष्ठ हल हो, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरा होता है कि कोई हल है ही नहीं, वो कब होता है, जब समानांतर रेखाएं बन रही होती हैं। और तीसरा क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, जब अनंत हल है। तो हम वो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले राजा वो हम लोग कर लेते हैं a1/a2 निकालते हैं। आंख बंद करो और a1/a2 निकाल दो। नहीं, आंख बंद करके करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आंख खोल के करो तो 5/3 आ जाएगा, ठीक, यहां पे लिख लिया। अब दूसरी का आप क्या करोगे, b1/b2 निकाल लो, वो कितना हो जाएगा, b1 कितना है, b1 कितना है -8। बोला करो यार ये कितना है, वहां से बोलोगे ना आप, तुम्हें तो सुनाई पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ये कितना है, -24/5। अच्छा, वैसे ये बहुत ही आसान चीज है, लेकिन कई लोग इसमें गलत कर देते हैं। जब लोग किसी भिन्न से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो यहाँ पे क्या करना होता है, एक तो माइनस है तो पहले माइनस काट दो, तो ये क्या बचा 8/24/5 बचा। तो ये 5 जो है उसको आप ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 8 × 5/24। और आपको पता है 8 3 24, तो कितना मिल गया 5/3। वहां पर कितना है वहां पर 5/3। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है। अब क्या हो सकता है, अब इसका एक हल तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहली कंडीशन क्या होती थी कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तभी आपको एक हल मिलता था। तो यहां पे तो बराबर आ गया है। अब अपने को c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 कितना है, यहां पर c1/c2 क्या हो जाएगा, c1 है आपका 1 और ये क्या है 3/5। इसको फिर से आप ऊपर पहुंचा दोगे 5 को, किसको 5 को, तो आपका क्या हो जाएगा 5/3। यानी कि राजा बाबू यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब कुछ 5/3 है, 5/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में ये दोनों जो हैं वो एक ही लाइन को निरूपित करेंगे, क्या, दोनों समीकरण। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये संपाती रेखाएं हैं। दो कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, अनंत सॉल्यूशन आ जाएंगे। और अनंत सॉल्यूशन क्यों आते हैं यार, सोचो क्यों आते हैं अनंत, मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन सोचो क्यों आते हैं। इसलिए आते हैं यार कि ये एक ही इक्वेशन हो गई, एक तरह से आपको कुछ बात अतिरिक्त जानकारी दी नहीं गई। और अगर एक ही इक्वेशन दे रखी है, 2 चर हैं, इक्वेशन एक है, तो आपको अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो क्या मैंने बोला, आपको समझ में नहीं आया होगा। 2 चर हैं, कितने यहां पर चर हैं, 2 क्या है चर को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वेरिएबल। और इक्वेशन कितनी है, आप कहेंगे सर 2 है, मैं बोल रहा हूं 1 है। एक ही है बेटा, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। कैसी इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट आजाद इक्वेशन एक ही है, दूसरी उसी पर निर्भर कर रही है। कैसे, इसमें आप क्या करो, इसी वाली इक्वेशन में आप 3/5 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 3/5 से गुणा कर दिया आपने पूरी इक्वेशन में, दोनों तरफ क्या किया 3/5 से गुणा किया। तो देखो क्या मिलेगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 3x। 8 है, ये वाला नीचे 5 है, तो 8 × 24 हो जाएगा, क्या मिलेगा -24। नीचे मिलेगा आपको क्या 5y, ठीक। फिर क्या मिलेगा आपको मिलेगा धन 3/5। और देखो यार यही तो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में एक ही चीज से गुणा कर दिया, तो आपको पूरी इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट है। मैंने किसी के घर में आश्रय ले लिया, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो वो क्या बोलते हैं, आश्रित इक्वेशन है। तो कोई भी इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी है, यहां पर एक ही है। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो उससे आप ये इक्वेशन बना ले रहे हो, यानी कि एक ही इक्वेशन है। आप देख रहे हो तो आपको अलग अलग दिख रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरे पास 10 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, कितने के, 1-1 के, और 5 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। और दूसरा इंसान आता है वो बोलता है मेरे पास 20 रुपए का एक नोट है, क्या है, नोट, ठीक। अब क्या करोगे आपने बोला कि ये 20 रुपए अलग है, ये 20 रुपए अलग है क्या,
यहां पर आपको एक नोट दिख रहा है, यहां पर आपको 10 एक के सिक्के दिख रहे हैं, 5 दो के सिक्के दिख रहे हैं, एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है, समझ लो ना। देखने में अलग लग रही है, देखने में अलग है, लेकिन है तो एक ही चीज। ऐसा तो आप करोगे नहीं यार यहां पे इतना कुछ दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं 20 रुपए का जो एक नोट की जगह हम इसको 2 नोट दे देते हैं, समझे आप। तो यहां पर जब हमें देखने में एक ही चीज लग रही है, अलग अलग लग रही है, लेकिन है तो एक ही चीज, वैसा ही यहां पर इक्वेशंस के साथ है। ये दोनों समीकरण एक ही हैं और इसीलिए इनको 2 समीकरण की जगह हम क्या बोलेंगे कि एक समीकरण है। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाए और एक समीकरण दिया जाए, क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल है और एक समीकरण है, या फिर 4 वेरिएबल हैं और आपके पास 3 समीकरण है, ठीक, या फिर 9 वेरिएबल हैं और आपके पास 8 समीकरण है। समझ लो ना, क्या समझ रहे हो कि हर समय पर जब आपके पास वेरिएबल्स ज्यादा है, क्या ज्यादा है, वेरिएबल ज्यादा है और समीकरण उतने नहीं दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, तो हर बार ऐसा होगा कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने, इनफाइनाइट, अनंत, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि x और y 2 चीजें आपको निकालनी है और इक्वेशन एक ही है, तो आपको अनंत तो वैसे भी मिल रहा है। ये मैंने आपको जनरलाइज तरीके से बता दिया। अब यहां पर आपको अनंत क्यों मिल रहा था, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर थे और इसीलिए आपको एक ही रेखा मिल रही थी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 समपाती रेखाएं थी। तो हमारे यहां से क्या हो गया, जय श्री राम हो गया, हमारा हो गया ये प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रश्नावली इसकी हल करेंगे आगे अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।